मुल्क भर में मानसून का दूसरा स्पेल जारी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। झेलम वैली में बारिश और क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर तबाही। मुतादिद मकानात तबाह। मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। हादसा में 4 बच्चे जा बहाक। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। हुमैरा असगर केस में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। मॉडल की मौत 6 माह पहले हुई। अक्टूबर 2024 से बिल अदा न करने पर अपार्टमेंट की बिजली मुनक़ता थी। मोबाइल नंबर से आखिरी कॉल सितंबर 2024 में की गई। वालिद और भाई का लाताल्लुकी और लाश लेने से इनकार। बहन और बहनोई ने लाश की वसूली के लिए पुलिस से रब्ता कर लिया। अहले खाना आज कराची पहुंचकर कानूनी कार्रवाई के बाद तकफीन करेंगे। मर्दान में ज़बानी तकरार 4 जाने ले गया। 2 फ़रीक़ैन के दरमियान फायरिंग में एक फरीक के 3 और दूसरी जानिब से 1 शख्स जा भाग। इलाके में कशीदगी। कराची में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। 24 साला जिब्रान सऊदी अरब से मुलाजमत करके कराची आया था। वालिद के इंतकाल पर कराची आया हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मतज़ल्ज़ल अज़म का इरादा। गज़ा और ईरान के तनाज़ुर में करीबी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। यमनी हुसियों की जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। जहाज़ पर मौजूद अमरीकी 4 अरकान हलाक और 15 लापता हो गए। हुसियों ने बहरी जहाज़ के हमले को अगवा कर लिया। हुसियों ने बहरी जहाज़ के डूबने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बहरी जहाज़ को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बैतुल्लाह शरीफ को गुस्ल देने की सालाना रूह परवर तकरीब। खाने काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आब जमजम और अर्क गुलाब से गुस्ल दिया गया। आखिर में खालिस ऊद और दीगर खुशबू से मुअत्तर किया गया। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नायब गवर्नर मक्का की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से तांबे पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा कि साबिक सदर के साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो काबिल मज़म्मत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वर्चुअल असासों से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद वर्चुअल असासों से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस का मकसद वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक अथॉरिटी बनाना है। अथॉरिटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क पर अमल दरामद, दहशतगर्दी की फंडिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम यकीनी बनाएगी। The strategy of India is to keep the Pakistan embroiled in this menace of terrorism, so that the true potential, the true power potential of Pakistan is not realized. So this is the largest strategy. Need to destabilize Pakistan. We need to destabilize Balochistan. The world has seen the words of Bikram Singh, the Indian Chief of Army Staff, that we need to instill destabilization in Balochistan and in Pakistan. भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की माली मुआवनत करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम नाकाबिल तस्कीर है। जहाद का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। Pakistan does not willingly permit the groups you mentioned or any group to conduct terrorist attacks outside of Pakistan, but also within Pakistan. We have, as you're well aware, faced the brunt of terrorism over the past many decades. Pakistan is fighting and has been fighting the largest inland war against terrorism. पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से खुद दहशतगर्दी का शिकार है। बिलावल भुट्टो की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों की कुर्बानी दी। किसी दहशतगर्द ग्रुप की मुआवनत नहीं करते। पहलगाम वाक़े के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी।
चीनी की बरामद पर फायदा, दरामद पर भी वारे न्यारे। शुगर माफिया काम दिखा गई। 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद 5 लाख टन दरामद करने का फैसला। सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया। 3% वैल्यू एडिड टैक्स की भी छूट। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। फी यूनिट कीमत 4 रुपये 3 पैसे कम। सरकारी डिस्को सार्फिन को फी यूनिट 50 पैसे मामूली रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी अप्रैल, दीगर सार्फिन के लिए मई के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी है। आला अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि बगैर वाज़ेह और काबिले भरोसा सबूत के नोटिस जारी नहीं किए जा सकते और बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। आमदन साबित करने के लिए मखसूस और ठोस मालूमात लाजमी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि अफ्रीका में एड से ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। अफ्रीका में ज़बरदस्त इक्तिसादी सलाहियत मौजूद है। कॉन्गो और रवांडा के रहनुमा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने अमेरिका आएंगे। मैं भी अफ्रीका जाऊंगा। मुलाकात में गबून, गिनी बसाओ, लाइबेरिया, मॉरितानिया और सेनेगल के रहनुमा मौजूद थे। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 105 फलस्तीनी शहीद। इजराइल ने इमदादी कैंपों और पनागाहों को निशाना बनाया। शोरा की मजमूई तादाद 57,680 हो गई है। अल-कस्साम ब्रिगेड का खान यूनुस में इजरायली फौज का हमला। कई फौजी हलाक और जख्मी हो गए। हमले में मारकावा टैंक और 2 इजरायली बख्तर बंद तबाह कर दिए गए। इजरायली फौज ने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। गज़ाई जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम ब्रेक थ्रू। हमास 10 यरगमालियों की रिहाई पर तैयार। इजरायली अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा, लचक का मुजाहरा मुज़ाकरात के चौथे दिन दिखाया गया। दीगर उमूर पर डेडलॉक खत्म करने की कोशिश जारी है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि गज़ाई जंगबंदी के बहुत करीब हैं। हमास से जल्द मुआहदा तय पाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा के लिए फौरी और मुकम्मल इंसानी रसाई का मुतालबा। कहा कि गजा में शहरियों की हालत बदतरीन हो चुकी है। आलमी बरादरी इजराइल पर इमदादी रसाई की बहाली के लिए दबाव डाले। यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक। टेक्सास में भी सैलाबी सूरत हाल। 119 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। 170 अफराद ताहाल लापता। तलाश जारी। सदर ट्रंप जुम्मे को टेक्सास का दौरा करेंगे। कराची में सानेहा अलमिया बन गया। लियारी में मखदूश इमारत के दरबदर मुतासरीन के मसाइब कम ना हो सके। गवर्नर हाउस में मुतासरीन सेल कायम कर दिया गया। कामरान खान टिसोरी ने राशन बैग्स और खाना भिजवा दिया। बगदादी में मुनहदिम इमारत से मिली हुई 7 मंजिला इमारत सील कर दी गई। आइंदा बरस हज के ख्वाहिशमंदों की रजिस्ट्रेशन में 2 रोज़ की तौसीह। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल पर हज रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। अब तक 3,13,000 आज़मीन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। खातून मुसन्निफ़ा और सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो जुलाई 1975 में मकामी अंग्रेज़ी अखबार से वाबस्ता हुई। सीनियर ओहदे पर पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी बनी। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने मुतादिद मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स भी हासिल किए। और मेंस वाइड बॉल कैंप का पहला रोज़। कराची में खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। बैटर्स को बांग्लादेश की कंडीशंस के मुताबिक खुसूसी तरबियत दी गई।